दोस्तों आप सब कैसे हो। आपके अपने चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लाए हैं। इस टॉपिक में हम आपको विभाजकता के रूल के बारे में बताए हैं, तो जिसमें हम आपको 7 से 13 से 17 से 19 से 23 से 29 से 31 से विभाजकता के रूल के बारे में बताए हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला है 7 से विभाजकता का नियम। अब इसका कंसेप्ट क्या है समझिए। किसी भी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके, किसी भी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके संख्या के शेष भाग में जोड़ दे, संख्या के शेष भाग में जोड़ दे और प्राप्त योगफल 7 से विभाज्य होना चाहिए या 7 का गुणज हो। अब इसको उदाहरण से समझिए। पहला है 154। अब 154 में हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है 4 है और देखिए इसका शेष भाग क्या है, इसका शेष भाग जो इसके अकॉर्डिंग है ये 15 है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में हम 5 से गुना करेंगे तो 4 गुना 5 कितना हुआ 20। अब इसका शेष भाग 15 बचा तो शेष भाग में हम 20 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 5 जोड़ 0 5, 1 जोड़ 2 यानी 3। अब देखिए ये 35 जो है 7 का गुणज है और 7 से कट भी जाती है, इसीलिए 154 संख्या 7 से विभाजित है। अब देखिए 1694, इसका इकाई अंक कितना है तो 4। हम 4 में क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, कितना हुआ 20। अब इसका शेष भाग 169 बचा, 169 में हम 20 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 9 8 1। अब देखिए 189, अभी भी ये संख्या बड़ी है। इस संख्या को इसी प्रोसेस का प्रयोग करके एक बार और करेंगे जिससे ये संख्या छोटा हो जाएगा। क्या होगा 9 5 45 और 18 में हम 45 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 8 5 13 5 1 6। अब देखिए ये 63 जो है 7 का मल्टीपल है, 7 9 63 होता है। 63 7 से कट जाती है, इसीलिए ये 1694 भी 7 से विभाजित होगी। अब आइए उदाहरण नंबर 3 पे 2247 है। अब क्या करेंगे, इसका इकाई अंक 7 है तो 7 को हम कितना से गुना करेंगे 5 से, तो कितना हुआ 7 5 35। अब इसका शेष भाग 224 हुआ तो 224 में हम 35 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हुआ 4 और 5 9 हुआ, 2 और 3 कितना हुआ 5 2। अब देखिए 259 हो गया। अब क्या करेंगे 259 को इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके एक बार और प्रयोग करेंगे जिससे ये संख्या छोटा हो जाएगा। क्या करेंगे 5 से हम गुना करेंगे तो 9 5 कितना हुआ 45। फिर 25 में हम 45 को जोड़ देंगे, 5 5 10 हासिल 1 4 2 6 1 7। अब देखिए 70 जो है ये 7 का मल्टीपल है और 70 7 से कट जाती है, इसीलिए 2247 भी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब हम आपको 13 से विभाजकता के बारे में बताते हैं। तो 13 से विभाजकता का नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुना करके, इकाई अंक को कितना से गुना करेंगे 4 से और संख्या के शेष भाग में जोड़ दे, प्राप्त योगफल 13 से विभाज्य होना चाहिए या 13 का गुणज हो। अब उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण है 585। तो हमने क्या बताया, इसके इकाई अंक को कितना गुना कीजिए 4 से, तो कितना हुआ 5 गुना 4 कितना हुआ 20। अब क्या बताएं कि इसके शेष भाग, तो शेष भाग कितना बचा 58 बचा, 58 में क्या कीजिए 20 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 8 और 5 2 7। अब देखिए 78 हुआ, 78 जो है 13 का मल्टीपल है, 13 का गुणज है, 13 के 78, तो 78 13 से विभाज्य है और 13 का मल्टीपल भी है, इसीलिए ये संख्या 585 13 से विभाज्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे 78 13 से नहीं कटता या 13 का मल्टीपल नहीं होता तो ये 585 संख्या 13 से नहीं डिवाइड होता। चलिए उदाहरण नंबर 2। अब इसके इकाई अंक को फिर क्या करेंगे, हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 8 चौके 32। फिर 32 को 592 में जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 2 2 4 9 3 12 5 1 6। अभी भी ये संख्या बड़ी है, इसी मेथड का प्रयोग एक बार और कीजिए तो इसमें फिर 4 से गुना करना, 4 चौके 16 और इसका शेष भाग 62 हुआ, 62 में जोड़ दीजिए 16 को, 8 हुआ और 6 1 7 हुआ। अब देखिए 78 13 का मल्टीपल है, इसीलिए ये संख्या 59
28 भी संख्या 13 से विभाजित होगी। अब है उदाहरण नंबर 3, 14,131। अब क्या कीजिए, इसके इकाई अंक को 4 से गुना कीजिए तो 4 हुआ। अब संख्या के शेष भाग कितना हुआ, 14 से 13, इसमें 4 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 1417। अभी भी ये संख्या बड़ी है, इसको छोटा कीजिए इसी प्रोसेस से, फिर 4 से गुना कर दीजिए तो 7 चौके कितना हुआ, 28। अब ये जो संख्या 141 जो शेष भाग बचा है इसमें जोड़ दीजिए 28 को, कितना हुआ, 9, 6 और देखिए 169 जो है ये 13 से विभाजित होता है। 13 गुना 13 169 हो जाता है और 169 13 से विभाजित भी होता है, इसीलिए 14,131 भी संख्या 13 से विभाजित होगा। चलिए अब आपको 17 से विभाजकता का नियम के बारे में बताते हैं। तो इसका कंसेप्ट है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक को 12 से गुना करके, कितना से गुना करके, 12 से गुना करके संख्या के शेष भाग में जोड़ दे। प्राप्त योगफल 17 से विभाज्य होना चाहिए या 17 का गुणज हो। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे 561 है। अब ये 561 संख्या 17 से कटती है या नहीं। अब क्या है कि इसका इकाई अंक 1 हुआ तो 1 में हम कितना गुना करेंगे, तो 12 से, तो कितना हुआ, 12। अब इसका शेष भाग जो है 56 बचा। अब 56 में हम 12 को जोड़ देंगे, 6 और 2 कितना होता है, 8 और 5 1 6 होता है, 5 1 6 होता है। अब देखिए ये कितना हुआ, 68। अब 68 जो है 17 का मल्टीपल है, 17 चौका 68 और 17 से 68 संख्या जो है ये 17 से विभाजित होगा। अब जैसे 12 से 92 है तो 12 से 92 क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को हम कितना गुना करेंगे, तो 12 से, तो 12 गुना कितना हुआ, 24। अब इसका शेष भाग 129 बचा, 129 में हम क्या करेंगे, 24 को जोड़ देंगे तो 9 4 कितना हुआ, 13, 2 2 और 4 1 5 हुआ और 1 हुआ। अब देखिए 153 हुआ तो 17 नंबर कितना से होता है, 153। 153 17 से कट रही है। अगर 153 17 से नहीं कटती तो ये 1292 भी संख्या 17 से नहीं डिवाइड होती। अब चलिए 2057 है। अब 2057 को चेक करते ये संख्या 17 से विभाजित होती है या नहीं। तो हमने क्या बताया, इसके इकाई अंक को 12 से गुना कीजिए तो 12 गुना 7 करते हैं कितना होता है, 84। अब ये 205 इसका शेष भाग बचा, 205 में 84 को जोड़िए तो कितना हुआ, 5 और 4 9, 0 और 8 8 2। अब देखिए 289 हुआ। आप जानते हैं कि 17 गुना 17 करते हैं तो 289 होता है और 289 17 से विभाजित होती है, इसीलिए 2057 भी 17 से विभाजित होगी। चलिए अब हम आपको 19 से विभाजकता का नियम के बारे में बताते हैं। तो 19 से विभाजकता के नियम का कंसेप्ट है कि किसी भी संख्या के इकाई अंकों को 2 से गुना कीजिए, इकाई अंकों को कितना गुना कीजिए, 2 से, और संख्या के शेष भाग में जोड़ दे। प्राप्त योगफल 19 से विभाज्य होना चाहिए या 19 का गुणज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह संख्या 19 से विभाजित नहीं होगा। अब जैसे 152 है। अब 152 जो है अब 19 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो चलिए इस कंसेप्ट का प्रयोग करके चेक करते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ, 2, तो 2 को हम कितना गुना करेंगे, 2 से, तो कितना हुआ, 4। अब देखिए इसका शेष भाग कितना बचा, तो 15 बचा। अब 15 में हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 19। अब देखिए 19 से कट जाता है और 19 का मल्टीपल भी है, गुणज भी है। अब इसीलिए 152वीं संख्या 19 से विभाजित होगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण पे 86 से 7 है। अब 86 से 7 को हम चेक करेंगे कि इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो 7 को हम 2 से गुना कीजिए तो 2 से जब गुना करते हैं तो 7 गुना कितना होता है, 14। अब क्या हुआ कि इसका शेष भाग 860 हुआ, तो 860 में हम 14 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 4 7 8। अब 874 हुआ, तो 874 जो हुआ, तो अभी भी ये संख्या बड़ी है। क्या करेंगे, इस संख्या को और हम छोटा करेंगे इसी विधि का प्रयोग करके। तो 4 गुना कितना हुआ, 8। अब 87 में 8 को जोड़ेंगे कितना हुआ, 8 7 15, 8 1 9। अब देखिए 95 जो है 19 का मल्टीपल है, इसीलिए ये संख्या 86 से 7 भी 19 से विभाजित होगी।
अब उदाहरण नंबर 3 पे आते हैं। देखिए इसका इकाई अंक 6 है, तो 6 को 2 से गुना कीजिए, कितना हुआ 12। अब 957 जो है इसका शेष भाग बचा, तो 957 में 12 को जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ 9 6 9। अब देखिए अभी भी ये संख्या बड़ी है, तो इस विधि का एक बार और प्रयोग कीजिए। तो क्या कीजिए, 96 में 18 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 8 6 14, 9 1 10 1 11। अब देखिए 114 हुआ, तो अब 114 जो है 19 से विभाजित होता है या नहीं होता। तो अगर 114 जो है 19 से विभाजित होता है, इसीलिए ये संख्या 95 से 76 भी 19 से विभाजित होगा। 23 से विभाजकता के नियम, कितना से 23 से। तो इसका कंसेप्ट है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक को 7 से गुना करके, किसी भी संख्या के इकाई अंक को 7 से गुना करके संख्या के शेष भाग में जोड़ दे। प्राप्त योगफल 23 से विभाजित होना चाहिए या 23 का गुणज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह संख्या 23 से विभाजित नहीं होगा। अब उदाहरण जो है 276, पहला उदाहरण 276 है। तो अब क्या है कि 276 जो है 23 से विभाजित होता है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो 6 में हम कितना गुना करेंगे 7 से, कितना हुआ 42। अब इसका शेष भाग 27 बचा, तो 27 में हम क्या करेंगे 42 को जोड़ देंगे। अब क्या हुआ 7 और 2 कितना होता है 9, 2 और 4 कितना होता है 6। अब देखिए 69 जो है 23 का मल्टीपल है, 23 तिया 69 होता है, तो 69 23 से कट रहा है, तो इसीलिए 276 भी 23 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या बचे 69 की जगह और कोई भी संख्या आता, अगर वो संख्या विभाजित होगा तो ही ये वाला संख्या विभाजित होगा। अगर यहाँ वाला संख्या विभाजित नहीं होगा तो यहाँ वाला भी संख्या विभाजित नहीं होगा। तो चलिए 989 है दूसरा उदाहरण। तो हमने क्या बताया कि इसका इकाई अंक 9, तो 9 को कितना गुना, तो अब कितना हुआ तो 9 7 63। अब इसका शेष भाग 98 बचा, तो 98 में 63 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 8 3 11, 915 है 16। अब 161 हुआ, तो 161 जो है 23 से विभाजित होता है। 161 23 से विभाजित होता है, 23 7 161। तो इसीलिए ये 989 भी संख्या 23 से विभाजित होगा। अब है तीसरा उदाहरण 2852। इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 2 में कितना गुना कीजिए 7 से, तो 2 7 कितना हुआ 14। तो अब 285 में 14 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 5 4 9 8 1 9। बड़ी है तो इसको इसी विधि से एक बार और छोटा कर लीजिए प्रयोग करके। तो क्या कीजिए 7 से गुना 9 से कितना हुआ 63। अब 29 में 63 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 9 3 12, 6 2 8 1 9। अब देखिए 92 हुआ, तो 92 जो है 23 का मल्टीपल है, 23 चौका 92, तो 92 23 से कट रहा है, इसीलिए ये 2852 संख्या 23 से विभाजित होगा। 29 से विभाजकता कितना से 29 से। अब इसका कंसेप्ट है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक को 3 से गुना करके, कितना से गुना करके इकाई अंक को 3 से, और संख्या के शेष भाग में जोड़ दे, संख्या के शेष भाग में जोड़ दे। प्राप्त योगफल 29 से विभाज्य होना चाहिए या 29 का गुणज हो या मल्टीपल। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। 667 है, तो 667 का इकाई अंक कितना हुआ 7, तो 7 में कितना गुना करेंगे हम 3 से, तो 7 गुना 3 कितना होता है 21। अब 666 में ये 7 इकाई अंक से गुना हो गया, तो इसका शेष भाग बचा 66। 66 में आप 21 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 6 1 7 8। अब देखिए 87 हुआ, तो 29 तिया 87 होता है, तो 87 29 से विभाजित होता है, इसीलिए 667 भी 29 से विभाजित होगा। उदाहरण नंबर 2 है। अब देखिए 1305, इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 को 3 से गुना कीजिए, कितना हुआ 15। अब इसका शेष भाग 130 बचा, तो 130 में 15 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 0 और 5 5, 3 1 4 और 1। अब कितना हुआ 145। अब देखिए 145 जो है ये 29 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 145 हो जाता है। 29 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो 145 हो जाता है, और 29 से 145 विभाजित होता है, इसीलिए 13 से 5 भी 29 से विभाजित होगा। अब आते हैं 3480 पर।
देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 0 को हम 3 से गुना करेंगे, तो 0 गुना 3 करेंगे तो 0 हुआ। और फिर क्या करेंगे, 348 में 0 को हम जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 348 ही हुआ। अब 348 हुआ तो इसका अभी ये संख्या बड़ी है तो क्या करेंगे, इस संख्या को किसी विधि से छोटा कर लेंगे, 3 से फिर से गुना कर देंगे, 8 कितना हुआ 24। अब क्या इसका शेष भाग 34 हुआ था, तो 34 में हम 24 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 8 5। अब देखिए 58 जो है 29 का मल्टीपल है, 29 दुना 58 होता है, तो 58 29 से विभाजित होता है, इसीलिए 34 80 भी 29 से विभाजित होगा। 31 से विभाजकता का नियम, कितना से 31 से विभाजकता का नियम। तो इसका कंसेप्ट है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक को 3 से गुना कीजिए, इकाई अंक को 3 से गुना करके संख्या के शेष भाग में से घटा दे, संख्या के शेष भाग में से घटा दे, प्राप्त अंतर 31 से विभाज्य होना चाहिए या 31 का गुणज हो। चलिए उदाहरण से समझते, 403 पहला उदाहरण है। अब क्या करेंगे कि इस 403 जो 3 से गुना करेंगे, कितना हुआ 9। अब इसका शेष भाग 40 बचा, तो 40 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचा 31। अब 31 जो 31 से विभाजित होता है, इसीलिए 403 भी 31 से विभाजित। अब दूसरा उदाहरण 1395, तो क्या करेंगे हम 5 को हम कितना से गुना करेंगे 3 से, कितना हुआ 15। अब 15 इसका शेष भाग 139 है, तो 139 में से हम 15 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ 5 में से 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और 1। अब 124, तो 124 जो है 31 चौका 124 होता है, 124 31 से विभाजित होता है, इसीलिए संख्या 1395 भी 31 से विभाजित होगा। अब देखिए 3813 है, तो 3813 है, तो इसका इकाई 3 हुआ, तो 3 को हम कितना गुना करेंगे 3 से, तो कितना हुआ 9। अब देखिए इसका शेष भाग 381 बचा, तो 381 में से हम 9 को माइनस कर देंगे, कितना 11 में से 9 गया 2 और 7 3, 372 हुआ। अब अभी भी ये संख्या बड़ी है, तो इसी विधि का प्रयोग करेंगे एक बार और, तो फिर क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे, कितना हुआ 3 दूना 6। अब जो है इसका शेष भाग 37 में से हम 6 को घटा देंगे, कितना हुआ 31। 31 से विभाजित होता है, इसीलिए 3813 विभाजित होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।